आज मैं मसंडा के देखभाल के बारे में हर एक बात बताऊंगा। इसकी पोटिंग मिक्स, इसमें पानी कब देना चाहिए, खाद कितना देना चाहिए, इसमें कौन सी बीमारी लगती है, फूल ज़्यादा लेने के लिए क्या करना चाहिए, सर्दी में इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसे किस साइज़ के गमले में लगाना चाहिए, हर एक बात इसके पौधे के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने इसके पौधे को लगा रखा है तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुसंडा एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावर गर्मी और बरसात के मौसम में आता है। सर्दी में इसका फ्लावर नहीं खिलता है और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। फरवरी महीने से इसकी ग्रोथ शुरू होती है और अप्रैल महीने में इसमें फ्लावर खिलना शुरू होता है और वो अक्टूबर नवंबर तक खिलता रहता है। लेकिन बरसात में इसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर खिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फूल है और ये इसकी फूल की अलग से बनावट है। तो जब तक ये फूल नहीं खिलता है तब तक ये बचा रहता है। जैसे ही ये फूल खिल जाएगा कुछ दिनों के बाद इसका ये गिर जाता है और आमतौर से इसका फूल खिल जाने के बाद पौधे पर लंबे समय तक टिका रहता है। ये आपको पिंक, वाइट, ऑरेंज और येलो कलर में मिलेगी। इसकी दो वैरायटीज आती है। एक तो आप ये देख रहे हैं, इसका पत्ता बड़ा, फूल भी बड़ा और ये पौधा भी 6-7 फीट का हो जाता है। इसे हम ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं और गमले में भी। बस गमले में थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी आती है उसका पत्ता छोटा, फूल भी छोटा और उसे गमले में आसानी के साथ लगाया जा सकता है। वैसे आप दोनों वैरायटी को लगा सकते हैं, चाहे ये बड़े पत्ते वाली हो या फिर छोटे पत्ते वाली ड्वार्फ वैरायटी। इसे ऐसी मिट्टी में ग्रो करना चाहिए जो वेल ड्रेन हो और एसिडिक हो। इसके लिए आप मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिला सकते हैं और कंपोस्ट में बेहतर है कि वर्मी कंपोस्ट को लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं। इसके अलावा आप 50% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड को भी मिलाकर इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, महीने में एक दफ़ा 15 से 20 दिनों के अंतराल पर पानी तभी देना है जब गमले के सरफेस की ऊपर की मिट्टी सूख जाए और हल्की सी दरार पड़ने लगे तो मिट्टी की गुड़ाई करनी है और पानी दे देना है। ऐसा करने से इसका ग्रोथ सही रहेगा और पौधे को फंगस से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में आपको मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। और हाँ, सर्दी के मौसम में पानी तभी देना है जब इसकी 1 इंच की मिट्टी सूख जाए। सर्दी के दिनों में इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी नहीं रखना है, क्योंकि सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ नहीं होती है, जिससे ये पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसके पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती हो। फुल डे की सनलाइट इसे मिलेगी तब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलेगा। कम धूप में इसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन फ्लावर कम खिलता है। तो आपके घर में सबसे ज़्यादा धूप जहाँ पर आता है आप इसके पौधे को उसी जगह पर रखिए और अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आप उसी जगह पर लगाइए। वैसे इसमें कुछ खास बीमारी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी इसमें मिली बग देखा जाता है। तो अगर कोई कीट लगा हुआ दिख रहा है तो आप नीम ऑयल सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। इसे कटिंग के माध्यम से आसानी के साथ लगाया जा सकता है। इसकी कोई से भी सॉफ्टवुड ब्रांच को भी ले सकते हैं और इस टाइप की हार्डवुड ब्रांच को भी ले सकते हैं। हार्डवुड ब्रांच की कटिंग को आप स्प्रिंग सीजन में और बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। सॉफ्टवुड ब्रांच की कटिंग को आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन सैंड में। और सैंड में अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन सैंड है तो उसमें लगाइए। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसे हर महीने कंपोस्ट खाद को दीजिए। जिस भी टाइप की कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं खिल रहा है तो आप DAP को भी दे सकते हैं और बैलेंस NPK को भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आप कंपोस्ट खाद देते हैं तो इसमें फ्लावर खिलता रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, विंटर सीजन ख़त्म होने के बाद फरवरी मार्च में इसके पत्तों में हल्का सा पीलापन देखा जाता है, जो कि नाइट्रोजन की कमी से होता है।
अगर पत्ता पीला पड़ के गिर रहा है तब तो ये प्रॉब्लम ओवर वाटरिंग की वजह से होता है, लेकिन अगर हल्का सा पीलापन है और पौधे पर टिका हुआ है तो ये आमतौर से नाइट्रोजन की कमी से होता है। तो आप 15 फरवरी के बाद से इसमें खाद देना शुरू कीजिए, पौधे का पत्ता धीरे धीरे हरा हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। बात की जाए विंटर केयर की तो सर्दी के दिनों में सबसे पहला काम यही करना है कि इसमें पानी बहुत कम देना है, क्योंकि सर्दी का सीज़न इसके डोरमेंसी का होता है जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है और अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको पानी तभी देना है जब कम से कम 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए और पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप मिलती हो। और सर्दी के मौसम में खाद नहीं देना है और ग्रोथ ही नहीं होती है तो खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्दी के मौसम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि ये लगभग सो जाता है। तो आपको सर्दी के मौसम में खाद नहीं देना है, ब्रांचेस की कटाई छटाई भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, नीम ऑयल सोल्यूशन का इस्तेमाल महीने में 1 दफ़ा ज़रूर करना है, क्योंकि पौधा कमज़ोर होता है तो अक्सर इसमें कीट और फंगस लगने की शिकायत होती है। लेकिन पौधे पर अगर धूप पड़ता रहा और आपने कुहासे से बचा लिया और पानी ज़रूरत के हिसाब से दिया तो आमतौर से इसमें कोई कीट और फंगस नहीं लगता है। इसकी ब्रांचेस की कटाई स्प्रिंग सीजन में करनी चाहिए। बेहतर है अगर आपने इसके पौधे को लंबे समय से रिपोर्ट नहीं किया है और रूट बॉन्ड हो चुका है तो स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी मार्च महीने में इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। और अगर आपको रूट प्रून करना है तो आप इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जड़ों की कटाई भी कर सकते हैं। और जड़ को काटने के साथ साथ इसकी ब्रांचेस की भी कटिंग करनी है। और अगर रूट बॉन्ड नहीं हुआ है तब आपको इसकी ब्रांचेस की कटाई फरवरी मार्च महीने में कर देना है, जब मौसम में हल्का सा गर्माहट होने लगे तब, क्योंकि उस समय इसकी बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलती है। तो जब आप सूखी और दुबली पतली ब्रांचेस को काट कर हटा देंगे तो जो नई ब्रांच निकलेगी वो हेल्दी होगी और उसमें बेहतर क्वालिटी का फ्लावर खिलेगा। इसके अलावा आप बरसात से पहले इसकी थोड़ी बहुत लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ब्रांचेस को काट कर हटा देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलेगी और बरसात में उसमें अधिक संख्या में फ्लावर भी खिलेगा। पॉट साइज पौधे पर निर्भर करता है। पौधा छोटा हो तो 8-10 इंच के गमले में लगाइए और जैसे जैसे बड़ा हो जाए वैसे वैसे इसे रिपोर्ट करके बड़े साइज के गमले में लगाते जाइए। जैसा कि मैंने बताया, इसकी ऊंचाई 4-5 फीट तक जा सकती है और यहाँ तक कि ज़मीन में लगा हो तो उससे भी ज़्यादा जा सकती है। तो अगर आप 4-5 फीट इसकी ऊंचाई को ले जाना चाहते हैं और ज़मीन जैसा ग्रो करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 40 से 50 लीटर का गमला लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे 2-3 फीट पर रखना चाहते हैं तो 12 से 14 इंच का गमला लीजिए और हर साल 1.5 साल पर इसकी रूट प्रूनिंग कीजिए। जड़ों की कटाई छटाई करके और थोड़ी बहुत ब्रांचेस की भी कटाई छटाई कर देना है और 12-14 इंच के गमले में नई पोटिंग मिक्स के साथ लगा देना है। तो आप इसका फाइनल पोट या तो 12 इंच रख सकते हैं या फिर 14 इंच। लेकिन अगर आप 12 इंच या फिर 14 इंच रखते हैं तो रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी पड़ जाएगा। इसकी रूट प्रूनिंग आप स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं और बरसात के मौसम में। लेकिन हाँ, चेक कर लेना है जब इसकी मिट्टी की गुड़ाई करने में इसका जड़ टूटने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए इसका रूट बॉन्ड हो चुका है और अब इसे इससे बड़े गमले में लगाना है या फिर इसकी जड़ों की कटाई करके नई पोटिंग मिक्स के साथ उसी गमले में लगा देना है। याद रखिएगा, अगर आप इसके रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो आपको नई पोटिंग मिक्स लेना है, उसी को वापस नहीं लेना है। और अगर आप 20-30% जड़ को काटते हैं तो आपको पौधे की ब्रांचेस को कम से कम 20-30% काट देना है, उससे ज़्यादा भी काट सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस पौधे के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।